हेलो फ्रेंड्स, 360 डिग्रीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर आपको सुनाने वाले हैं जिस पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है और हम लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक्चुअली खबर है यह 1 अक्टूबर की, 6 दिन हो चुके हैं इस बात को। तो 1 अक्टूबर को सुबह-सुबह जो देवभूमि द्वारका है, जो कि हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ भी माना जाता है, वहाँ पर सुबह-सुबह पुलिस की और प्रशासन की कई टीमें एकदम से आती हैं और आने के बाद में वो एकाएक कई संपत्तियों पर जाकर अवैध अतिक्रमण तोड़ने का काम शुरू करती हैं। सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि 6 से ज़्यादा जिलों की पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की और उनके साथ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मरीन डिपार्टमेंट और जो वन विभाग है लोकल, वो लोग भी वहाँ पे पहुँचे थे और इन्होंने पूरे सैटरडे 21 जगह पर ये कार्रवाई की और वहाँ पे लगभग 55,000 वर्ग फीट ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त किया। ऐसा बताया जाता है कि ये सारी ज़मीनें जो थीं ये सरकारी थी और इस पर पीएफआई और जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ था। तो इन सभी का कब्ज़ा वहाँ से हटाया गया है। यह भी एक तरह का ऑपरेशन ही था, बिकॉज़ पीएफआई अभी पिछले दिनों ही बैन की गई है और यह पूरा जो ऑपरेशन था ये मुस्लिम बहुल इलाकों में हुआ था और ये पूरी अत्यंत संवेदनशील जगह मानी जाती है। इस वजह से सैटरडे की सुबह ही वहाँ पे लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी और मोबाइल से किसी तरह की अफवाह ना फैले इसके लिए प्रशासन ने जैमर का भी उपयोग किया था। और इसके अंदर काफ़ी सारी जेसीबी मशीन्स भी लगी थी और अतिक्रमण हटाना स्टार्ट किया गया और ऑपरेशन इतना अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ कि किसी ने भी विरोध नहीं किया इसका और कहीं से भी कोई हो हल्ला या पत्थरबाजी जैसे जो इंसिडेंट्स नॉर्मली होते हैं वो नहीं हुए। तो एक तरह से ये काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन था। अब सवाल उठता है कि ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? ऑपरेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो द्वारका है ये बिल्कुल आपकी यहाँ से हमारी समुद्री सीमा शुरू हो जाती है और पिछले कई सालों से यह वहाँ से इनपुट्स आ रहे थे इंटेलिजेंस के कि यहाँ से अवैध तस्करी और हथियारों की सप्लाई और दूसरे कई तरह के जो अवैध धंधे होते हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट से यहाँ पर हो रहे हैं और इनको पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा है उनके जो एज ए स्लीपर सेल जो काम करते हैं हमारे इंडिया में, जैसे पीएफआई है, ये आपका वक्फ बोर्ड है। तो ये लोग पाकिस्तान के एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहे थे और इनका काम यह होता था कि ये किसी भी सरकारी ज़मीन पर जाकर कब्ज़ा कर लेते थे और ऐसा दिखाते थे कि वहाँ पर ये कुछ समाज सेवा का काम कर रहे हैं या फिर कोई जैसे मार्शल आर्ट सेंटर है या कुछ भी इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ये लोग खोल लेते थे और इस तरीके से ये लोग संपत्तियों पे कब्ज़ा करते थे और बाद में उन जगहों का इस्तेमाल ये लोग ड्रग्स की सप्लाई, सोने की स्मगलिंग और जो काउंटरफिट करेंसीज़ जो होती हैं आपकी या हथियारों की तस्करी वगैरह के लिए लोग किया करते थे और काफ़ी टाइम से सुरक्षा एजेंसियों ने इस जगह पर नज़र रखी हुई थी। जैसे ही पीएफआई के ऊपर एक्शन हुआ है उसके बाद में केंद्र सरकार ने द्वारका में भी एक्शन लिया है और इसके बाद में वहाँ से ये तो मुझे लगता है ये केवल पहला एक पड़ाव है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ऑपरेशन भविष्य में भी चलेगा क्योंकि जो लोकल जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि जो द्वारका है वो हिंदुओं का एक तीर्थ स्थल है, लेकिन जो बेट द्वारका है वो एक मुस्लिम बहुल इलाका बन चुका है। वहाँ पर पिछले 15, 20, 30 सालों के अंदर इतना ज़्यादा अतिक्रमण हो चुका है कि कौन सी ज़मीन सरकारी है, कौन सी वक्फ की है, ये अब किसी को पता भी नहीं है। और यह कोई पहला कोई मामला नहीं है कि जब जो इस तरह के जो तत्व होते हैं, जिहादी तत्व होते हैं, वो हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर कब्ज़ा करते हैं। जैसे हमने देखा है सैकड़ों सालों से हम लोग श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ के स्वामित्व की लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं और ऐसे ही देश भर में सैकड़ों अन्य हिंदू तीर्थ स्थल है जिन पर जिहादियों ने कब्ज़ा किया हुआ है और अब ये धीरे धीरे द्वारका पर भी कब्ज़ा करना चाह रहे थे। लेकिन आप इसको सौभाग्य मानिए कि केंद्र सरकार की और जो लोकल प्रशासन है इनकी नींद खुल गई है और इन पर ये एक्शन शुरू हो चुका है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी एक्शन ऐसे ही चलता रहेगा और इस तरह की जो अवैध कब्ज़े की जो स्ट्रेटजी है इन लोगों की उसको रोका जाएगा। इसी तरह का अवैध कब्ज़ा अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर हो रहा था, वहाँ पे भी अब धीरे धीरे सरकार इस पे एक्शन ले रही है और धीरे धीरे वक्फ और जो दूसरे जितने भी इनके इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अगेंस्ट केसेस भी हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि देखिए जो सरकारी ज़मीन है उस पे अवैध कब्ज़ा कोई भी करे, ठीक है, वो हम उसमें धर्म की बात नहीं ला रहे हैं कहीं पे भी। कोई भी वो इंसान हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है। अगर वो देश के
अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, देश के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, या फिर अपनी जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो उस पर बिना धर्म देखे, बिना जाति देखे हर सरकार को कोशिश करनी चाहिए उनके अगेंस्ट कार्रवाई करने की। और अब समय आ गया है कि जो हिंदू हैं वो भी उठें, वो भी देखें कि उनके आसपास में हो क्या रहा है। क्योंकि जब तक आप लोग अलर्ट रेज नहीं करेंगे, अगर आपके बगल में कोई एकाएक कोई मज़ार आ जाती है, या एकाएक कोई दरगाह बन जाती है, या कोई मस्जिद आ जाती है, तो उस पे अलर्ट करने का की जो ज़िम्मेदारी है वो पहली आपकी है। अगर आपको लगता है कि कोई अवैध गतिविधि हो रही है सरकारी ज़मीन पर या आपके आसपास के एरिया में, तो आप पुलिस को इसके लिए अलर्ट कीजिए, आप सोशल मीडिया पे इन मुद्दों को उठाइए, तभी गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी और तभी आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आप इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए। और हम आपके कमेंट्स भी पढ़ते हैं और हमें काफ़ी एनकरेजमेंट भी मिलता है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।